गुलबर्गा में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के अहाते में एक खूबसूरत मस्जिद तवज्जो का मरकज़ रहा करती थी, जिसे दरगाह इंतज़ामिया ने स्टोर रूम में तब्दील करके बंद कर दिया है। एक शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ मशावरती कमेटी के चेयरमैन ने मस्जिद का दौरा किया, साथ ही मस्जिद को दोबारा आबाद कराने की यकीन दहानी कराई। हर साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के निज़ाम के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमान एहतजाज करते हैं और बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर का दावा करते हैं, लेकिन वीरान मसाजिद को दोबारा आबाद करने की जानिब शायद ही कोई सोचता है। अब इसी मस्जिद को लीजिए। इस खूबसूरत मस्जिद का नाम अफजल खान मस्जिद है। गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ नमाज नहीं होती। ऐसी बात नहीं है कि कोई वीरान जगह है, बल्कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज के मकबरे से मुश्किल से 60 कदम के फासले पर यह मस्जिद वाक़ है। सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह सैयद शाह खुसरू हुसैनी इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं। इस मस्जिद को बंद करके यहाँ स्टोर रूम बना दिया गया है। मैं इस सिलसिले में कंप्लेंट करा हूँ, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड को भी करा था, CPI रोज़ा पुलिस स्टेशन को भी करा, और सज्जाद साहब को खुद भी एक कंप्लेंट दिया कि जो है मस्जिद जल्द से जल्द आबाद करें और सराय को ओपन करें और जो है एंट्रेंस गेट को ओपन करें, ताकि उसकी जो ये खूबसूरती बरकरार रहे। रोज़ा पुलिस स्टेशन वाले, ये आपका मामला है, ये रिलीजियस मामला है, आप हल वहीं पे करो बल्कि बोले। साल 1974 के वक्फ गज़ट में इस मस्जिद का जिक्र है। इसके अलावा कई एक तारीख़ी किताबों में भी इस खूबसूरत मस्जिद का जिक्र मिलता है। ये मस्जिद फ़न तामीर का एक शाहकार मानी जाती है। बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत में गुलबर्गा के गवर्नर रहे अफजल खान ने इसे 1640 में तामीर कराया था। जो मस्जिद कई सालों से बंद करने की वजह से एक मुतवल्ली को जो वक्फ एक्ट में जो डायरेक्शन दिया गया है, उसके खिलाफ जो है सज्जादे साहब जो है चले हैं। इसके लिए मेरा ये डिमांड है कि इस वक्त सज्जादे साहब को मुतवल्लीशिप से निकाल के किसी कमेटी या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को कायम करके मस्जिद को जो है आबाद करना। अंदर तो लाइब्रेरी की अलमारियां वगैरह नज़र आ रहे हैं, वो शायद वो कब रखे हैं वो भी नहीं मालूम। उस मस्जिद का इंस्पेक्शन यानी उसको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई एक बहुत ही शानदार खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर है। लेकिन वैसे हम बचपन में यहाँ पर नमाज़ें वगैरह अदा किए हैं। इंशाल्लाह साहिब खुदा से बात करेंगे हम, इंशाल्लाह बात करके उस पर जो ना इंशाल्लाह ज़रूर फर्दर जो भी है जो ना मशवरा देंगे कार्रवाई और उसको जो है ना मस्जिद को चालू करने के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ 18 की टीम ने इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली व बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरू हुसैनी से रब्त करने की बारहा कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब उलमा कराम बताते हैं कि एक बार मस्जिद तामीर हो गई तो ता क़यामत वह इमारत मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद की इमारत को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कहते हैं परवाज के लिए पर और बुलंदी नहीं देखी जाती, बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। इसी की एक मिसाल मुंब्रा में देखने को मिली, जहां म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल की 8वीं जमात की तालिबा ने स्कॉलरशिप के इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। यूँ तो अक़लियती और गरीब घरानों के तलबा की तालीमात के लिए हुकूमत की जानिब से कई सारी स्कीमें निकलती हैं। इनमें एक स्कॉलरशिप होती है, लेकिन स्कॉलरशिप के इम्तिहान में सभी तलबा बैठ सकते हैं। यहाँ इनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान होता है। इसमें कामयाब होने वाले तलबा को 10वीं जमात तक का तालीमी खर्च हुकूमत की जानिब से मिलता है। ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे पूरे TMC के 127 स्कूलों में से हमारी बच्ची हसीबा जो अच्छे नंबरों से पास हुई है, ये तमाम असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। और हमारे पारदे मैडम जो वो शिक्षण अधिकारी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत। सर मैंने उसके अंदर मेरी क्लास के तकरीबन 13 बच्चों के दिए थे। 13 बच्चों के नाम पेश किए थे, जिसमें से ये लड़की जो इसमें से पास हुई थी, और जो 2-4 बच्चे जो है तो मिनिमम कम रैंक पे आके फेल हुए। मतलब महाराष्ट्र में MSEC पुणे की जानिब से 8वीं जमात के तलबा के लिए हुए स्कॉलरशिप के इम्तिहान में थाने जिला से 13,984 तलबा इम्तिहान में बैठे थे, जिसमें 405 तलबा स्कॉलरशिप के तहत मुंतखब हुए। 405 में
उर्दू मीडियम के सिर्फ 4 तलबा कामयाब हुए और इनमें से एक मुमरा के थाने म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल की तालिबा हसीबा शेख है। मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम पास करी क्योंकि मेरे वो घर का नतीजा था और मेरे स्कूल के असातिज़ा की वो मेहनत थी जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाई। 13,984 बच्चों ने शिरकत की थी और इसमें से सिर्फ 405 बच्चे जो है तो स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए हैं और उसमें से सिर्फ 4 तालिबा हैं जो उर्दू मीडियम के हैं और बड़े फ़ख्र की और खुशी की बात है कि उन्हीं 4 में से हमारे मुमरा कौसा की रहने वाली और थाने म्यूनसिपल स्कूल की 125 की तालिबा हसीबा अतीक शेख भी है। आज जहां उर्दू और उर्दू स्कूलों के साथ भेदभाव और तासुबाना बर्ताव किए जाने की शिकायत आमतौर पर मिलती है, वहीं हसीबा जैसी म्यूनिसिपल स्कूल की एक तालिबा ने साबित कर दिया कि इंसान की अपनी कोशिश, काबिलियत और सलाहियत हर भेदभाव को शिकस्त दे सकती है। बस परवाज करने का हौसला और कामयाबी पर यकीन होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंब्रा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, पुलवामा में शहरियों की हलाकत पर ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कब तक हम अपने नौजवानों का जनाजा उठाते रहेंगे। पुलवामा इनकाउंटर के बाद कई आम शहरी मारे गए हैं, कोई भी मुल्क अपने लोगों को मारकर जंग नहीं जीत सकता, ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा कि मैं हलाकतों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इस खून खराबे को बंद करने की भी उन्होंने अपील की। एक बार फिर आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में जो अभी इनकाउंटर हुआ है उस पर ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कब तक हम अपने नौजवानों का जनाजा उठाते रहेंगे। पुलवामा इनकाउंटर के बाद कई आम शहरी मारे गए हैं, कोई भी मुल्क अपने लोगों को मारकर जंग नहीं जीत सकता, ये ट्वीट किया है महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा कि मैं हलाकतों के शदीद अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। इस खून खराबे को उन्होंने बंद करने की भी अपील की है। समाजी तंजीम पासबान अदब मुंबई में 22 दिसंबर को दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता मजरूह सुल्तानपुरी की सदी तकरीब मीरास 2018 मुनक़िद कर रही है। इस प्रोग्राम का इनेकाद मुंबई के YB चौहान हॉल में होगा। प्रोग्राम से मुतालिक तमाम तैयारियां महाराष्ट्र के मशहूर पुलिस अफसर कैसर खालिद की सरपरस्ती में की गई हैं, जो पासबान अदब तंजीम के सदर भी हैं। मुंबई के YB चौहान हॉल में 22 दिसंबर को बॉलीवुड के अजीम नगमा निगार और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता मजरूह सुल्तानपुरी की सदी तकरीब मीरास 2018 का इनेकाद किया जाएगा। मीरास तकरीब का ये 6ठा साल है। तकरीब का इनेकाद करने वाली तंजीम पासबान अदब की कोशिश होती है कि आज के नौजवान नस्ल को हिंदुस्तानी अदब और जुबान से जोड़ा जा सके। पासबान अदब की जानिब से मुनक़िद होने वाली तकरीब में मरहूम मजरूह सुल्तानपुरी की कई ऐसी गज़लें पेश की जाएंगी जो अब तक मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। देखिए, ये कार्यक्रम इसको हम मीरास कहते हैं, ये उसका 6ठा एडिशन है, मतलब 6ठे साल में ये हो रहा है। पासबान अदब जो संस्था है ये भारतीय भाषा और साहित्य से आज के नौजवान नस्ल जुड़े और ये हमारी पहचान का एक भाग हो जाए, एक हिस्सा हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रही है और हमेशा ये कोशिश करती है कि जो उच्च कोटि के साहित्यकार हैं उनको जनमानस के बीच हम लाएं ताकि आम आदमी उनसे जुड़ सके। मीरास जो प्रोग्राम है इसमें हम अमूमन नॉर्मली 9 पोइट्स पे छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उनके लाइफ और टाइम्स पे, वो कौन थे, क्या काम करते थे, क्या लिखा उन्होंने, और उनकी एक गज़ल गाई जाती है। इस बार हमने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। आपको मालूम है कि आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अकेले लिरिसिस्ट जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि हिंदी फिल्म में कंट्रीब्यूशन के लिए सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला है, वो है मजरूह सुल्तानपुरी साहब। मजरूह साहब का ये 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है, उनके पैदाइश को इस साल 100 साल हो गए। तो हम लोगों ने इस बार ये प्रोग्राम मजरूह साहब को डेडिकेट किया है। इस बार 9 कवि नहीं होंगे, मजरूह साहब के ही 9 गज़लें होंगे और वो गज़लें वो होंगे जो आज तक कभी गाई नहीं गई। पासबान अदब गुज़िश्ता 10 बरसों से मुख्तलिफ जुबान के अदब और नज़मों को लेकर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करती रही है, जिसमें हिंदी, मराठी और उर्दू की शायरी शामिल की जाती है। मुंबई में मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम से मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी काफ़ी खुश हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का कि उन्होंने अपने इदारे पासबान अदब के थ्रू
ये प्रोग्राम एक रखा है अब्बा को एक श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि ये उनका 100th ईयर है। अब्बा जब आखिर दिनों सालों में बहुत दुखी थे कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो मर रही है, तो बहुत अफसोस करते थे कि ये लैंग्वेज जा रही है। मजरू सुल्तानपुरी की अदबी तख्लीक पर मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा की कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। वहीं तकरीब में शमूलियत के लिए किसी तरह का कोई पास नहीं रखा गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के मधुबनी में डाक महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कसौली गांव के सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड के असली कॉपियां नदी में तैरती हुई नजर आई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने तमाम आधार कार्ड को नदी से निकाला तो पता चला कि ज्यादातर आधार कार्ड अकोर और कसौली गांव के लोगों के थे, जिसका इंतजार सालों से ये लोग कर रहे थे, लेकिन इन्हें मुहैया नहीं कराया गया। वहीं पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, जबकि डाक महकमे के मुलाजमीन का कहना है कि जितने आधार कार्ड मिले थे उनमें से ज्यादातर बांट दिए गए हैं। केसली गांव में बछराजा नदी के माइनर एग्रीगेशन के निकट नदी में करीब 800 आधार कार्ड एवं अन्य कागजात जैसे इंश्योरेंस के कागजात एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स नदी में बहा दी गई थी, जिसको ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलने पर ग्रामीण वहां पहुंचे और कुछ लोगों ने छान करके अपना कागजात घर ले गए। कुछ को प्रशासन को सूचित किए हैं, प्रशासन आया है और उसको जब्त करके थाना अध्यक्ष लोगों का जो आरोप है उसमें तो हम लोग को मना नहीं कर सकते हैं। तथ्य को समझना चाहिए, जो कैसे आया, कहां से आया। अगर किसी शाखा डाकघर में या डाकघर में आता है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसका एक लिखित आता है, बैग आता है, उसकी जवाबदेही रहती है। इस तथ्य पर जांच होनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर होगा इस तरह का कोई जांच तथ्य मेरे ऊपर आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं जांच करने। पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में आज मुलाकात करेंगे। ये मुज़ाकरात तीनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने और अमन-ओ-अमान कायम करने की गर्ज से होगी। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दी। इन्होंने ये भी कहा कि तीनों मुल्कों के बीच बाहमी बातचीत पीर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होगी। इससे कबल 2017 में पहले दौर के मुज़ाकरात बीजिंग में मुनक़िद किए गए थे और ये तीनों पार्टियों ने 8 मुआहदों पर दस्तखत किए थे, जिसमें सियासी, बाहमी एतमाद, तरक्याती ताउन, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने की बात शामिल थी। कुरैशी ने कहा कि ये 3 तरफा मुज़ाकरात खास है और चीन पड़ोसी मुल्क होने की वजह से अहम किरदार अदा कर रहा है। Them to come to the negotiating table. We are asking them to give up arms and come into the mainstream line. Sit and talk amongst themselves. Intra-Afghan dialogue is important. You have to reconcile amongst yourselves. We can help, we can contribute, but ultimately it's a decision of the Afghans to sit together and work out a future for themselves.